हेलो एवरीवन, आई एम प्रांजलि धाकरस। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 टाइप के किंगडम होते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमली। तो किंगडम प्लांटी हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज what is kingdom plantae? So kingdom plantae is further classified on the basis of characteristics like absence or presence of seeds, vascular tissues, differentiation of plant body. मतलब क्या है absence और presence of seeds? मतलब किसमें seeds present होते हैं, किसमें seeds absent होते हैं, मतलब fruits present होते हैं, fruit absent होते हैं, किसको flowers आते हैं, किसको flowers नहीं आते हैं। देन वैस्कुलर टिश्यूज आपको पता ही है। सो वैस्कुलर टिश्यूज पे भी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे नॉन वैस्कुलर और वैस्कुलर। मैं वैस्कुलर आगे बताऊंगी कि क्या होता है एग्जैक्टली। और डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी मतलब क्या है कि कौन से प्लांट को अलग से स्टेम, रूट, लीव्स ऐसे पार्ट्स होते हैं या फिर किसको नहीं होते हैं, इसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन किया गया है किंगडम प्लांटी का। तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों को इतना क्लासिफिकेशन क्यों करना है किंगडम प्लांट्स का। तो बिकॉज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, मतलब अगर हम लोग पहचानेंगे नहीं कि ये पेड़ कौन सा है, क्या है, मतलब उसको पहचानने के लिए कि ये कौन से ज्योमेट्रिकल कंडीशन में, वेदर कंडीशन में होता है या फिर मतलब कैसे वो ग्रो करता है, तो वो सब हम लोगों को पढ़ने के लिए, मतलब वो सब हम लोगों को समझ में आने के लिए हमें किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। ओके, तो किंगडम प्लांटी के 2 सब किंगडम है, फेनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। सो व्हाट इज फेनोरोज? फेनोरोज मीन्स विजिबल। तो फेनोरोगैम्स आर कॉमनली कॉल्ड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। मतलब क्या होता है, इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल। मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स मतलब तैयार होते हैं और वो विजिबल होते हैं। तो फेनोरोगैम्स अगर आपको पूछा गया तो आप क्या लिखोगे? फेनोरोगैम्स मतलब फेनोरो मीन्स विजिबल, इट्स सब किंगडम ऑफ किंगडम प्लांटी। और लिखोगे कि phanerogams are commonly called seed producing, मतलब these are seed producing plant or they produce special reproductive structures that are visible. Okay, special reproductive structures that are visible. So आपको visible ये word याद रखना है phanerogams के लिए। Next is cryptogams. Crypto means hidden and gamos means marriage. So cryptogams are spore producing plants. क्या है ये? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स। मतलब इसमें सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट मतलब इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जैसे अगर कोई ब्रेड पे फंगाई आता है तो उसमें क्या होता है, उसका अगर माइक्रोस्कोपिक अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो उसमें भी एक सैक में से स्पोर्स रेडी होते हैं और वो सैक जब पक जाता है तो वो फूट जाता है और वो स्पोर्स जो है वो बिखर जाते हैं और उसकी वजह से आगे उसका स्ट्रक्चर बढ़ता है। तो लाइक दैट क्रिप्टोग्राम्स भी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। ओके, उसमें भी स्पोर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स है, वो प्रोड्यूस होते हैं जिसके आगे जाके उनका और ग्रोथ हो सकता है या फिर उनका जनरेशन आगे जाता है। ठीक है, तो इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, फ्लावर्स भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज they reproduce sexually by gametes but sex organs are concealed। मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है बाय गैमेट्स। गैमेट्स की वजह से इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कंसील्ड होते हैं। कंसील्ड मतलब हिडन होते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? किंगडम प्लांटी में किंगडम प्लांटी के 2 सब किंगडम्स है, फेनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोग्राम्स। फेनोरोगैम्स में क्या है कि वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। क्रिप्टोग्राम्स आर डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स। ओके, दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स।
देन फेनोरोगैम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो विजिबल होते हैं। देन क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गैमेट्स, और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कंसील्ड होते हैं, मतलब हिडन होते हैं। फेनोरो मीन्स विजिबल और क्रिप्टो मीन्स हिडन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा चार्ट मैंने पूरे चैप्टर में से लिया है, मतलब पूरा चैप्टर ही इसमें कवर कर दिया है मैंने। सो अभी हम एक वन बाय वन पूरा चार्ट पढ़ेंगे, और उससे क्या होगा कि ये चार्ट आपको याद रखना है, बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी अगर क्वेश्चन आया तो उसके लिए आपको ये पूरा चार्ट ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप ठीक से इसको याद करोगे तो आपको इसमें ही 3-4 लाइन्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट इज किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के हमने देखा कि 2 सब किंगडम्स है, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोरोग्राम्स। ओके, क्रिप्टो मीन्स हिडन और फेनोरो मीन्स विजिबल। देन क्रिप्टोग्राम्स के 2 टाइप से, बेस्ड ऑन वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर। मतलब व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट्स? वैस्कुलर मतलब जिनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल मतलब क्या, उसमें जाइलेम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उसको वैस्कुलर बंडल या फिर वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स क्या होता है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राम्स में 2 टाइप्स होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और वैस्कुलर प्लांट्स। और फेनोरोग्राम्स में एक ही टाइप होता है वैस्कुलर प्लांट्स का, ठीक है। तो हम लोग पहले नॉन वैस्कुलर प्लांट्स पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राम्स में। तो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में आता है ब्रायोफाइटा और थैलोफाइट। क्या आता है, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। तो ब्रायन मीन्स मॉस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। तो याद रखो, जब फाइटा या फिर फाइटोन वर्ड आएगा तो ये प्लांट से रिलेटेड है, ओके। और थैलोफाइटा तो नेक्स्ट इज थैलोफाइटा के 3 टाइप्स आते हैं बेस्ड ऑन कलर। मतलब थैलोफाइटा इज बेसिकली अल्गीज, वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, इसलिए अल्गीज जो है वो एक्वेटिक होती है, इसलिए बेस्ड ऑन कलर ऑफ अल्गीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्गीज in Thallophyta. First is Chlorophyce, second is Phaeophyce, and third is Rhodophyce. So what is chloro? Chloro means green and phyce means algae. तो अब जब भी बायोलॉजी के कोई वर्ड अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, आपको ब्रेक करना है हर वर्ड को, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी, okay. So what is chloro? Chloro means green, phyce means algae, so it's a green algae. Then next is Phaeophyce. Pheo means brown and phyce means algae, it's brown algae. Rhodo rhodo means red or phyce means algae, so it's a rhodophyce, red algae. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के 2 टाइप्स है, लिवरवर्ट्स और मोजेस, ओके। इन सबको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि किंगडम प्लांटी के 2 टाइप से क्रिप्टोग्राम्स, उसमें नॉन वैस्कुलर पढ़ा, नॉन वैस्कुलर में ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के 3 टाइप्स, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और ब्रायोफाइटा के 2 टाइप्स, लिवरवर्ट्स और मोजेस, ओके। नेक्स्ट इज वैस्कुलर प्लांट्स। क्रिप्टोग्राम्स में वैस्कुलर प्लांट्स भी आते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टाइप है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा। टेरिडो मीन्स फेदर और फाइटा मीन्स प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, फेनोरोग्राम्स। फेनोरोग्राम्स में क्या है कि फेनो मीन्स विजिबल, उसमें सिर्फ एक ही टाइप आता है वैस्कुलर प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो उसमें 2 टाइप्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो व्हाट इज जिम्नो? जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो जिनके सीड्स नेकेड होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन्स क्लोज्ड और स्पर्मा मीन्स सीड्स, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो एंजियोस्पर्म को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। सो मोनो मीन्स क्या है, मोनो मीन्स सिंगल कोटिलीडॉन प्रेजेंट होता है इसके एम्ब्रियो में। सो कोटिलीडॉन को मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी व्हाट इज कोटिलीडॉन। और डाइकोटिलीडॉन में 2 कोटिलीडॉन प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो,
ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि किंगडम प्लांटी के दो सब किंगडम्स है, क्रिप्टोग्राम्स, फेनोरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। ठीक है, नॉन वेस्कुलर के दो टाइप है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के तीन टाइप से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा के दो टाइप से, लिवरवर्ट्स और मोजेस। क्रिप्टोग्राम्स में ही वेस्कुलर प्लांट्स में आता है टेरिडोफाइटा। और नेक्स्ट इज फेनोरोग्राम्स में आता है ओनली वन पार्ट, मतलब उसका वन टाइप, वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स के दो टाइप से, सब टाइप से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के दो टाइप से, डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन। अगर पूछा गया कि राइट ऑन क्लोरोफाइसी, तो आप इसमें से ही तीन लाइंस लिख सकते हो। क्लोरोफाइसी इज इट्स अ टाइप ऑफ किंगडम प्लांटी और सब किंगडम ऑफ क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में आता है, इट्स अ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स and it's a thallophyta. Chloro means green और physi means algae, it's a green algae. So इसमें ही आपको तीन चार लाइंस मिल जाएंगी। आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, अभी ये जो हमने जो टेबल पढ़ा है थोड़ा सा उसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। उसमें हम लोग पहले देखेंगे थैलोफाइटा। ओके, सो थैलोफाइटा में क्या होता है, द मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक। ये जो मेंबर्स है वो एक्वेटिक होते हैं। कोई फ्यू ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब कोई भी प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट आता है तो उनको एपीफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैंगो ट्री पे अगर दूसरा छोटा सा ऐसे बेल आता है तो उसको हम एपीफाइट्स कहेंगे। या फिर बरगद के पेड़ पे एक दूसरा पेड़ आता है तो हम लोग उसको एपीफाइट्स बोलते हैं। तो क्या आपको याद रखना है कि थैलोफाइटा क्या है, वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो एपीफाइट्स भी होते हैं। ओके, देन सम ग्रो सिम्बायोटिकली। व्हाट इज सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक मतलब होता है हैविंग एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। मतलब कैसे है, जैसे कि वो जो प्लांट है किसी और पे भी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो प्लांट्स है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल्स CO2 निकालते, मतलब एक्सपेल करते, तब वो CO2 जो है प्लांट्स को यूजफुल होता है, और प्लांट का जो ऑक्सीजन होता है वो एनिमल्स को यूजफुल होता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए, प्लांट्स एंड एनिमल्स हुए सिम्बायोटिक, मतलब इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आए। तो यही थैलोफाइटा में भी जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। एंड नेक्स्ट इज एपिजोइक, दैट इज ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासिटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो ग्रो या फिर मतलब रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी वो ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए इनको एपिजोइक भी कहते हैं। ठीक है, तो सम ग्रो सिम्बायोटिकली एंड एपिजोइक। ओके, देन एक्वेटिक अलगी ग्रो इन मराइन और फ्रेश वाटर। वो मराइन या फिर फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग व्हाइल सम आर सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब अकेले अकेले मतलब वो लिव करते हैं। सिम्बायोटिक मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट इज प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। व्हाट इज थैलॉइड? अ प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, लीव्स और रूट्स। मतलब इसमें मतलब थैलॉइड्स इसमें क्या होता है, इनकी प्लांट बॉडी में अलग से रूट या फिर अलग से स्टेम या फिर अलग से लीव्स ऐसे कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको थैलॉइड्स कहते हैं। ओके, दीज आर थैलॉइड्स। सो नेक्स्ट इज दे मे बी स्मॉल यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक लाइक क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। ओके, वो मतलब स्मॉल भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में आते हैं क्लोरेला और क्लैमिडोमोनास। तो क्लोरेला होता है वो नॉन मोटाइल है, और क्लैमिडोमोनास जो है वो मोटाइल है, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल मतलब मूवमेंट करना, और क्लोरेला जो है वो नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इज दे कैन बी मल्टीसेल्युलर अनब्रांच फिलामेंटस लाइक स्पायरोगायरा और फिलामेंटस लाइक
कारा। ठीक है, तो मतलब वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं स्पाइरोगैरा जैसे, या फिर ब्रांच्ड होते हैं। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा थैलोफाइटा में क्या होता है, दिस मेंबर्स आर एक्वेटिक या फिर इपीफाइट्स होते हैं, ये सिम्बायोटिकली या फिर इपिजोइक से ग्रो करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ मरीन और फ्रेश वाटर में, दे आर फ्री लिविंग या फिर सिम्बायोटिक होते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, मतलब अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वो स्मॉल और यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरेला जो नॉन मोटाइल है, क्लैमिडोमोनास मोटाइल है। ठीक है, और उसमें मल्टी सेल्युलर, अनब्रांच और फिलामेंटस स्पाइरोगैरा जैसे भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, फिलामेंटस लाइक कारा होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे क्लोरोफाइसी। So next is chlorophycy. Chloro means green और phycy means algae. So these are most fresh water होते हैं। तो इसमें जो algae आती है, aquatic मतलब aqueous मतलब पानी में जो आता है वो मोस्टली algae होता है। मतलब जैसे कोई पत्थर पे आ जाता है तो वैसे ही मतलब प्लांट पे भी आते हैं। तो मोस्टली जो थैलोफाइटा जो होते हैं वो मोस्टली algae ही होते हैं, मतलब वो algae ही होते हैं। तो क्लोरोफाइसी, तो क्लोरो मीन्स ग्रीन और फाइसी मीन्स अलगी, तो दीज आर फ्रेश वाटर। जैसे हमने देखा थैलोफाइटा में मराइन या फिर फ्रेश वाटर में अलगीज आते हैं, तो लेकिन ये जो अलगीज है तो ये फ्रेश वाटर में आते हैं। सो नेक्स्ट इज प्लांट बॉडी इज यूनिसेल्युलर, कॉलोनिकल और फिलामेंटस होते हैं। यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब वन, तो एक ही सेल होता है इसमें। ठीक है, और कॉलोनिकल फिलामेंटस जो है इनकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट इज सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मतलब जैसे सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, वैसे सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में। सो इसलिए इसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से कंटेन होता है। Chloroplast are of various shapes like discoid, plate-like, rectangular, cup-shaped, ribbon-shaped or spiral with chlorophyll A and B. ठीक है, तो क्लोरो इसमें ग्रीन होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली होगा, बिकॉज आपको तो पता है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफाइसी में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो फूड है, दे स्टोर देयर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पेड़ में मतलब जो भी प्लांट में होते हैं वो फूड जो है स्टार्च में जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, देन पिरानोइड्स आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट। Members are rich in protein, so used as a food, used even by space traveler. For example, Chlorella, Chlamydomonas, Spirogyra, Cara, etc. तो जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो इस ग्रीन अलगी में आते हैं, वो लोग जो होते हैं वो अपना जो फूड है वो स्टार्च फॉर्म में सेव करते हैं। जो स्टार्च होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड। सो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा, कारा एक्सेट्रा। तो आपको अभी अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया क्लोरोफाइसी में, तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे दे आर फ्रेश वाटर, देयर सेल वॉल्स कंटेन सेल्यूलोज, then they are unicellular colonical filamentous, they store their food in form of starch. Piranoids are located on chloroplast. Members are rich in protein, so used as a food and it used by space travelers. Okay, for example, Chlorella, Chlamydomonas, Spirogyra। और इस सब लिखने के बाद आपको डायग्राम निकालना है। कोई भी एग्जाम्पल का निकालो, क्लोरेला का निकालो, क्लैमिडोमोनास का निकालो या फिर स्पाइरोगायरा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके। तो देखो क्लोरोफाइसी के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लैमिडोमोनास का दिया है, कारा दिया है और स्पाइरोगायरा दिया है। ठीक है, तो अगर आप क्लैमिडोमोनास देखेंगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, पिरानाइड से मतलब वो स्टार्च स्टोरेज करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीनो एसिड सिंथेसिस होता है इसमें, ये यूनिसेल्युलर है। ठीक है। और स्पाइरोगायरा अगर आप देखेंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही इसमें उसका सेल इसको सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम निकालना है क्लोरोफाइसी के लिए। ठीक है, स्पाइरोगायरा निकालो और एक क्लैमिडोमोनास निकालोगे तो भी चलेगा। सो नेक्स्ट इज फियोफाइसी। सो फियो मीन्स ब्राउन और अलगी मीन्स फाइसी मीन्स अलगी। सो इसकी जो प्लांट बॉडी है मोस्टली मराइन होती है, ये रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मराइन वाटर में ज़्यादा आते हैं। दे आर सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटियस या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ओके, मतलब ये ब्रांच्ड या फिर फिलामेंटस होते हैं या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल है दैट हैज सेल्यूलोज, फिकेंस एंड अल्गीन। इसकी सेल वॉल में सेल्यूलोज, फिकेंस और अल्गीन प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजांथिन। तो मतलब ये क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजांथिन प्रेजेंट होते हैं। जो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो दीज आर प्रेजेंट होते हैं फियोफाइसी में। ठीक है, सो मैनिटोल, लैमिनारिन और स्टार्च आर स्टोर फूड मटेरियल्स। तो ये जो स्टार्च होता है इसमें मतलब जो मटेरियल होता है वो स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसमें, मैनिटोल में और लैमिनारिन में। ओके, सो बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट स्टॉक कॉल्ड स्टीप या फिर लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट। ओके, मेनी स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। तो ये भी जो होते हैं मराइन एल्गी के जो स्पीसीज होते हैं फियोफाइसी के, वो फूड्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके एग्जांपल है लैमिनारिया और सार्केजम। ओके, और some species are used for production of hydrocolloids, for example इक्टोकार्पस, फ्यूकस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा फियोफाइसी में, फियोफाइसी जो है मेनली मराइन वाटर में होते हैं और बहुत कम होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं। ये सिंपली ब्रांच्ड, फिलामेंटिस या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, फिकन्स और अल्गिन। फिकन्स क्या होता है, फिकन्स एक प्रकार का मतलब कार्बोहाइड्रेट है और अल्गिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है इसके सेल वॉल में। तो आपने को क्या याद रखना है कि सेल वॉल हैज सेल्यूलोज, फिकन्स एंड अल्गिन्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजांथिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पेसीज है वो यूज्ड एज अ फूड, फॉर एग्जांपल लैमिनारिया और सार्केजम। तो इसके बाद आपको इसका डायग्राम भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया। तो क्लोरोफाइसी क्या था, वो ग्रीन अलगी था, ये ब्राउन अलगी है। वो फ्रेश वाटर था, ये मराइन वाटर है। उसमें से सेल्यूलोज सेल वॉल में था, इसमें सेल्यूलोज, फिकन्स और अल्गीन है। उसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था सिंथेटिक पिगमेंट्स में। इसमें क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजांथिन प्रेजेंट है। वो फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो फूड होता है वो मैनिटोल, लैमिनारिन और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वो भी फूड के लिए यूज किया जाता है, ये भी फूड के लिए यूज किया जाता है। उसके एग्जाम्पल है कारा, क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है लैमिनारिया और सार्केजम। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन बिटवीन क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना भी आप याद रखोगे तो आपको अच्छे मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आपको डायग्राम भी निकालना है, फिगर निकालना है उसका। सो देखिए ये है फियोफाइसी, तो लैमिनारिया और सार्केजम और फ्यूकस का भी दिया है। तो हम लोग मतलब मोस्टली आपको लैमिनारिया भी आप निकाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रोडोफाइसी। रोडो मीन्स रेड, फाइसी मीन्स अलगी। तो रोडोफाइसी इज रेड अलगी प्लांट बॉडी। These are found in marine as well as fresh water.
तो मतलब ये मराइन या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस, डीप सी या फिर ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, जो फ्रेश वाटर से थोड़ा सा सॉल्टी होता है और सी वाटर से थोड़ा सा कम सॉल्टी होता है। मतलब अगर हम सी वाटर और फ्रेश वाटर को अगर मिक्सचर कर दे तो वो ब्रैकिश वाटर बन जाएगा। सो रोडोफाइसी आर मेनली प्रेजेंट इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब क्या होता है, जैसे पहले ही बताया मैंने कि ये अनडिफरेंशिएट होता है, मतलब इसके रूट या फिर स्टेम या फिर लीव्स ये अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक ही प्लांट बॉडी होता है। ठीक है। सेल कंटेन्स क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, डी प्रेजेंट होते हैं, और फाइकोइरेथ्रिन, इरेथ्रिन का मतलब होता है, ये इरेथ्रिन जो है वो हमारी आरबीसीज में भी प्रेजेंट होता है। तो जिसकी इरेथ्रिन की वजह से उसका जो कलर है वो रेड होता है, इसलिए ये रोडोफाइसी जो है रेड होती है। ये फाइको इरेथ्रिन तो ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इसको फाइकोइरेथ्रिन बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये रोडोफाइसी में रेड कलर देता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन ये एक प्रोटीन है, ग्लूड विद अदर कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों ने जैसे देखा कि अदर अल्गीज में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, जो हमारे उसके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होता है। और इसमें जो फूड है वो फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है फ्लोरिडीन स्टार्च, ये नेम है स्टार्च का और कुछ नहीं। ठीक है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट मतलब इसका यूज क्या है, तो जो अगर जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है उसको जो टिश्यू कल्चर में हम लोग यूज करते हैं वो रेड एल्गी से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रंस, बैक्ट्रोपोस्पर्मम, पोरफायरा, ग्लिडियम, ग्रासिलियारिया और पॉलीसिम्फोनिया एक्सेट्रा। ठीक है। तो रोडोफाइसी में हम लोगों ने क्या देखा है, तो ये जो सेल्यूलोज या पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी मतलब एनर्जी देते हैं। सो वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। तो रोडोफाइसी में हमने देखा कि इट्स मरीन और फ्रेश वाटर प्रेजेंट होते हैं, थैलॉइड बॉडी होता है, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन होता है, उसमें सेल्यूलोज पेक्टिन विद कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च फूड स्टोर होता है। इसका यूज क्या है, अगर जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है उसके लिए यूज होता है इसका। इसके एग्जांपल है कॉन्डेंस, पॉलीसिम्फोनिया। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक थैलोफाइटा के 3 टाइप्स देखे हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंशिएट है हम लोग इसमें से देख सकते हैं। तो जैसे क्लोरोफाइसी प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर में, फियोफाइसी प्रेजेंट होते हैं मराइन में, रोडो मराइन और फ्रेश वाटर में। ठीक है। तो आपको ये तीनों के अगर आप डिफरेंशिएशन लिखोगे या फिर नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें हमने देखा कि ये सेल्स कंटेन क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन। जैसे कि क्लोरोफाइसी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी में क्या प्रेजेंट होता है, फियोफाइसी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजांथिन। फ्यूकोजांथिन जो है वो ब्राउन कलर देता है, इसकी वजह से वो जो अलगी है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। रोडोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन होता है। फाइकोइरेथ्रिन की वजह से ये अलगी का कलर रेड हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट फिर क्लोरोफाइसी में क्या होता है, वो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से कंटेन होता है। ठीक है। मतलब मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। और फियोफाइसी में क्या होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज, फिकन्स और अल्गिन, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मेड अप होता है। और जो रोडोफाइसी में है वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन विथ अदर कार्बोहाइड्रेट से प्रेजेंट होता है। तीनों में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फियोफाइसी में मैनिटोल, लैमिनारियन एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इसमें क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है।
सो नेक्स्ट इज जो क्लोरोफाइसी है उसके जो मेंबर्स है वो रिच इन प्रोटीन होते हैं, इसलिए फूड के लिए यूज किया जाता है। जो मतलब स्पेस ट्रैवलर्स है उसके लिए इसका यूज है। और जो फियोफाइसी वो भी फूड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो रोडोफाइसी है वो अगर जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो बनाने के लिए जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है उसके लिए रोडोफाइसी का यूज होता है। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, पायरोगारा, कारा। देन फियोफाइसी के एग्जाम्पल है सार्गैज़म, इक्टोकार्पस, फ्यूकस, ठीक है। और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है कॉन्ड्रंस, गैलिडियम, पॉलीसिम्फोनिया एक्सेट्रा। तो आपको ये सब याद रखना है थैलोफाइटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है, आपको डायग्राम निकालना है एग्जाम में। ब्रायोफाइटा। सो व्हाट इज ब्रायोन? ब्रायो मीन्स मॉज और फाइटोन मीन्स प्लांट। जहाँ पे भी फाइटा वर्ड आएगा मतलब इट इज रिलेटेड टू प्लांट, ओके। तो ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे जो है ये प्लांट होते हैं, लेकिन क्या है इसमें दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, मतलब मॉइस्ट जमीन पे ब्रायोफाइटा बेसिकली आते हैं, ठीक है। बट दे नीड water for fertilization and completion of their life cycle, hence they are called amphibians। amphibians मतलब क्या होता है, जिनको जमीन और वाटर दोनों ही चाहिए होते हैं उनको amphibians कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या है, वो टेरिस्टिकल प्लांट्स है बट उनको मॉइस्ट शेडी प्लेसेस चाहिए, उनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। सो इनकी जो लाइफ साइकिल है ऑफ ब्रायोफाइट शोज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। तो व्हाट इज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक? स्पोरोफाइटिक मतलब क्या होता है कि डिप्लॉयड मल्टी सेल्यूलर स्टेज होता है। तो आपको इसको डीपली हम लोग बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज ये जो है इनका ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेजेस में आता है, ठीक है। वेजिटेशन प्लांट बॉडीज थैलॉइड और लीफी विच रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। मतलब इसमें जो बॉडी है वेजिटेटिव प्लांट बॉडीज थैलॉइड, थैलॉइड मतलब अनडिफरेंशिएशन आपको पता है कि थैलॉइड क्या होता है। और लिफी विच रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, मतलब लीफ होता है इसलिए गैमेटोफाइट्स जनरेशन कहते हैं। और इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल भी होते हैं इसलिए इसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रिजॉइड्स, okay. Rhizoids are unicellular in liverworts while multicellular in mosses, okay. तो rhizoids का मेन फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम। थैलस मीन्स थैलॉइड, मतलब जैसे मैंने बताया कि थैलॉइड का मीनिंग होता है कि वो रूट स्टेम और लीफ में अनडिफरेंशिएट होते हैं। तो रिजल्ट का बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स। और नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा के जो टू ग्रुप्स होते हैं लिवरवर्ट्स और मोजेस, तो हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, इट रिक्वायर्स मोस्ट शेडी प्लेसेस, इट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन and for completion of their cycle, hence they are called amphibians plants। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट शोज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। और वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और लीफी विच रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड rhizoids। Rhizoids are unicellular in liverworts or multicellular in mosses। Rhizoids absorb water and minerals and also help in fixation of thallus on substratum। Bryophytes divided in two types, liverworts and mosses। So first is liverworts, ठीक है। These are lower members of Bryophyta, मतलब ये दूसरे नंबर लोअर मेंबर्स मतलब कम मेंबर्स होते हैं ब्रायोफाइटा में। These are primitive group of Bryophyta। Gametophyte possesses flat plant body called thallus। इसकी जो बॉडी होती है फ्लैट प्लांट बॉडी होते हैं। द थैलस इज ग्रीन, डॉर्सीवेंट्रल, प्रोस्टेट एंड यूनिसेल्युलर रिजॉइड्स, फॉर एग्जांपल रिसिया, मार्चेंटिया। सो डॉर्सीवेंट्रल क्या होता है, डॉर्सीवेंट्रल मतलब
जो उनका डॉर्सल या वेंट्रल साइड होता है वो सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स में क्या आता है, दीज आर प्रिमिटिव ग्रुप्स बट दे आर लोअर मेंबर्स, इट हैज फ्लैटन गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स मतलब क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं मेल फीमेल जो होते हैं उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट प्लांट बॉडी होते हैं, कॉल्ड थैलस। दिस थैलस आर ग्रीन डॉर्सिवेंट्रल प्रोस्टेट विथ यूनिसेल्युलर रिजॉर्ट्स। रिजॉर्ट्स मतलब क्या है, रूट। फॉर एग्जांपल रिसिया। हॉर्नवर्ड्स, तो मतलब लिवर्स वर्ड्स को भी हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। दिस मेंबर्स पोजेसेस फ्लैटन थैलस। जैसे हमने पढ़ा कि गैमेटोफाइट्स पोजेसेस फ्लैटन बॉडी कॉल्ड थैलस, तो इसमें भी जो है वो फ्लैटन थैलस होता है। द थैलस प्रोड्यूसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स, ओके, हेंस द नेम हॉर्नवर्ड्स। और इसका एग्जांपल है एंथोसेरोज, ठीक है। So next is mosses. These are advanced members of Bryophyta which possesses erect plant body. तो ये advanced member है Bryophyta के। Gametophyte phase of life cycle includes two stages, namely protonema stage or leafy stage. Okay, the protonema is a prostrate green, branched and filamentous. Okay, it bears many buds, but leaf stage is produced from each bud. मतलब क्या है, गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल इंक्लूड टू स्टेजेस, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज। तो प्रोटोनेमा क्या होता है, इट इज प्रोस्टेट ग्रीन एंड ब्रांच फिलामेंटस होता है और ये मेनी बर्ड्स जो होते हैं बियर करते हैं। और लीफी स्टेज में क्या होता है, एक इज प्रोड्यूस फ्रॉम, मतलब लीफी स्टेज जो होता है वो एक एक बर्ड से प्रोड्यूस होता है। दस प्रोटोनेमा हेल्प्स इन वेजिटेटिव propagation. Okay, the leafy stage has erect slender stem like main axis bearing spiral leaf like structures. Okay, it is fixed in soil by multicellular branch rhizoid. Multicellular branch rhizoid मतलब क्या है, रूट है। This stage bears 6 organs. Vegetative reproduction takes place by fragmentation and budding in secondary protonema, ठीक है। For example, Funaria and Polytrichum and Sphagnum. ठीक है, जो mosses क्या होते हैं, these are advanced members of Bryophyta. It possess erect plant body. Gametophytes phase मतलब लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस है वो दो स्टेजेस है, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज। द प्रोटोनेमा स्टेज प्रोस्टेट ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटियस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेलियन गैमेटोफाइट्स। इट बियर्स मेनी बर्ड्स, मतलब उनमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। लेकिन लीफ स्टेज में क्या होता है, लीफ स्टेज प्रोड्यूसेस ईच बर्ड, मतलब एक एक बर्ड प्रोड्यूस करता है। दस प्रोटोनेमा हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, इट इज फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच रिजॉर्ड। मल्टीसेलुलर ब्रांच रिजॉर्ड में फिक्स किया जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फॉर एग्जांपल फिनारिया, स्पैग्नम एक्सेट्रा। तो ये मॉजेस है, सॉरी ये लिवरवर्ट्स के एग्जांपल है, ठीक है। रिसिया, एंथ्रोसेरोस, फिनारिया,